कई सारे भैया ने मैं अंशुल बुला रहा हूँ। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपनी एनपीएच पब्लिकेशन की जो अपनी बुक है, निधि पब्लिकेशन हाउस की जो अपनी बुक है ट्रिपल सुआ, उसके वन लाइनर क्वेश्चन। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वृद्धि। इंग्लिश में दे रखा है एमएनसीएस। अगर मैं बात करूं इस एमएनसी की के फुल फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म है भाई मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी की फुल फॉर्म की है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आने वाले भी क्वेश्चन मैंने आपने दिखेगा एमएनसी, तो आपने याद रखना कि एमएनसी की फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो देखो पहला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे अधिक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो किस शहर में है, तो वो है भाई अपनी गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट है गुरुग्राम को किस नाम से जाना जाता है, तो गुरुग्राम को जो है वो मिलेनियम सिटी और कॉरपोरेट हब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हरियाणा में पहली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी आई थी, तो हरियाणा में पहली बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी थी वो मारुति सुजुकी थी। सन 1983 में गुरुग्राम के अंदर आई थी भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में एमएनसी की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, कि हरियाणा में जो ये मल्टीनेशनल कंपनी आई इसकी वृद्धि का मुख्य कारण की है, तो दिल्ली के निकटता और बेहतर अवसंरचना देना इनको। नेक्स्ट है गुरुग्राम में कितनी से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, तो भाई लगभग 250 से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 भाई कि हरियाणा को कौन सा शहर भारत की कॉल सेंटर राजधानी है, तो भाई भारत की कॉल सेंटर राजधानी जो है वो है गुरुग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा में एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी की वृद्धि सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुई है, तो वो भाई ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में किस एमएनसी ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है, तो मल्टीनेशनल कंपनी जिसने अपना सबसे बड़ा ऑफिस खोला है तो वो खोला भाई गूगल ने। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि गुरुग्राम में किसे साइबर सिटी कहा जाता है, तो डीएलएफ साइबर हब को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि हरियाणा में किस जिले को ऑटोमोबाइल हब कहा जाता है, तो ऑटोमोबाइल हब तो वो है मानेसर गुरुग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी है, तो वो है मारुति सुजुकी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे बड़ी एमएनसी कंपनी कौन सी है भाई, मारुति सुजुकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कि हरियाणा में किस जिले में होंडा की यूनिट है, तो होंडा की मोटरसाइकिल तो हमने सुनी है, तो वो है भाई मानेसर गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि गुरुग्राम में बीपीओ सेक्टर में किस प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनी सबसे अधिक है, तो वो है आईटी और टेलीकॉम की कंपनियां। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर भाई अपना 14 कि हरियाणा में मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से सबसे बड़ा लाभ किसे हुआ है, तो रोजगार और शहरीकरण को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि गुरुग्राम में कितने से अधिक आईटी कंपनियां कार्यरत हैं, तो गुरुग्राम में लगभग 500 से अधिक आईटी कंपनियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि हरियाणा में किस सेक्टर में सर्वाधिक विदेशी निवेश हुआ है, तो रियल स्टेट और आईटी के क्षेत्र में। ठीक है ना, याद रखियो रियल स्टेट और आईटी के क्षेत्र में सर्वाधिक विदेशी निवेश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 हरियाणा में एमएनसी के बढ़ने का मुख्य नतीजा क्या हुआ, तो उच्च प्रति व्यक्ति आय। जो मल्टीनेशनल कंपनी आई है उनके कारण लोगों को रोजगार मिला, जो लोगों ने रोजगार मिलेगा बत वही तो सीधी ही बात है, जो प्रति व्यक्ति आय भी जो है ना वो भी बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण किस समस्या में वृद्धि हुई, तो ट्रैफिक और प्रदूषण। अगर सीधी बात है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी तो ट्रैफिक भी होगा और प्रदूषण भी होगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था में मल्टीनेशनल कंपनी का योगदान मुख्यतः कहां पर है, तो सेवा और उद्योग के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 20 हरियाणा का दूसरा सबसे जो बड़ा एमएनसी हब कौन सा शहर है, तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है फरीदाबाद और पहले नंबर पे गुरुग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 फरीदाबाद किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो फरीदाबाद जो है वो हैवी इंडस्ट्री और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है।
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा का तीसरा उभरता हुआ एमएनसी हब कौन सा है? तो वो है तीसरा उभरता हुआ मल्टीनेशनल कंपनी का जो हब है वो है भाई अपना पंचकुला। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में बीपीओ बीपीओ उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो वो है अपना गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी किस नीति से सबसे अधिक आकर्षक हुई है? तो भाई वो हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 थे। याद रखियो हरियाणा औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 2015 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, गुरुग्राम का प्रमुख आईटी पार्क कौन सा है? तो वो गुरुग्राम का प्रमुख आईटी पार्क है साइबर सिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि हरियाणा में मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण किस सेक्टर में आउटसोर्सिंग बढ़ी है? तो आउटसोर्स जो बढ़ा है वो आईटी और ग्राहक सेवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस जिले को मेड इन इंडिया कारों की राजधानी कहा जाता है? तो गुरुग्राम और मानेसर को भाई। ठीक है, गुरुग्राम और मानेसर को मेड इन इंडिया कारों की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कि गुरुग्राम में किस मल्टीनेशनल कंपनी का एशिया का हेडक्वार्टर है? तो याद रखियो कि गुरुग्राम के अंदर है किस मल्टीनेशनल कंपनी का एशिया का हेडक्वार्टर है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट याद रखियो भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा में किस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की निकटता से मल्टीनेशनल कंपनियां बढ़ी हैं? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से जो दिल्ली के अंदर है उसके कारण जो है वो एमएनसी कंपनियां बढ़ी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर मल्टीनेशनल कंपनी का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तो अगर मैं बात करूं हरियाणा की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो मल्टीनेशनल कंपनियां का सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिला है वो है तेज आर्थिक विकास और उच्च प्रति व्यक्ति आय, जिसके कारण मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण तेज आर्थिक विकास भी हुआ है भाई और उच्च प्रति व्यक्ति आय भी हुई है लोगों की। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कि गुरुग्राम में किस प्रकार के ऑफिस मॉडल सबसे अधिक हैं? तो गुरुग्राम के अंदर जो है किस प्रकार की ऑफिस मॉडल सबसे अधिक है? तो वो है को वर्किंग स्पेस की। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा में रियल स्टेट विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो भाई वो है एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां और आईटी हब की स्थापना। तो रियल स्टेट का विकास है मल्टीनेशनल कंपनियां और आईटी हब की स्थापना की वजह तो यह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में मल्टीनेशनल कंपनीज की वृद्धि से कौन सा नया वर्ग उभरा है? तो वो है कॉरपोरेट हब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 अपना, कि गुरुग्राम का कौन सा क्षेत्र एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी का केंद्र है? तो गुरुग्राम के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनियां का जो केंद्र है वो है गोल्फ कोर्स रोड और साइबर हब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा में किस सेक्टर ने स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया? तो हरियाणा में जो है वो स्टार्टअप संस्कृति को जो बढ़ावा दिया है वो है आईटी और डब्बे। ठीक है, डज पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गुरुग्राम में किस प्रसिद्ध एमएनसी की बीमा शाखा है? तो अगर मैं बात करूं किस मल्टीनेशनल कंपनी की जो बीमा शाखा है तो वो है भाई मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा शहर बन गया है? तो हरियाणा में जो रोजगार का सबसे बड़ा शहर बन गया है वो है अपना गुरुग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा में किस जिले में बीएमडब्ल्यू का प्लांट है? तो हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर जो है वो बीएमडब्ल्यू का प्लांट है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 39 है, कि किस ऑटोमोबाइल कंपनी का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम के अंदर है? तो भाई हीरो मोटोकॉर्प्स जो है इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, गुरुग्राम में एमएनसी की उपस्थिति से किस सेक्टर का विकास हुआ है? तो गुरुग्राम में जो एमएनसी कंपनियां हैं उनके कारण जो है वो मॉल संस्कृति और खुदरा व्यापार को जो है बढ़ावा मिला है, उनका विकास हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा में किस जिले में औद्योगिक मॉडल टाउन इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन स्थापित है हुए हैं? तो वो है मानेसर के अंदर।
उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 42 कि गुरुग्राम में किस भारत का सबसे तेजी से बढ़ता कॉर्पोरेट शहर है? ठीक है, तो वो है गुरुग्राम। भारत का जो क्वेश्चन होना था कि भारत का सबसे तेजी से बढ़ता कॉर्पोरेट शहर कौन सा है? तो वो है गुरुग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 हरियाणा में एमएनसी का सबसे बड़ा योगदान किस नीति लक्ष्य में है? तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो योगदान देने लग रही है अपना मेक इन इंडिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि गुरुग्राम में कौन सा सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण सबसे अधिक बढ़ा? तो रियल स्टेट जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियां आने सबसे ज्यादा बढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर भाई अपना 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हरियाणा का कौन सा जिला हैंडलूम और टेक्सटाइल एमएनसी कंपनियों का केंद्र है? तो हमने भी रहा है कि टेक्सटाइल अब कौन सा अपना पानीपत है। तो हैंडलूम और टेक्सटाइल की जो एमएनसी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनका जो केंद्र है वो है पानीपत। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 46 कि हरियाणा में मल्टीनेशनल कंपनियों के कारण किस प्रकार का रोजगार बढ़ा है? तो वो श्वेत कॉलर रोजगार, व्हाइट जिसने व्हाइट कॉलर जॉब का वहां, ठीक है ना। तो व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो बढ़ी है मल्टीनेशनल कंपनियां आनते। उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 47 कि हरियाणा में मल्टीनेशनल कंपनीज की वृद्धि के लिए मुख्य अवसंरचना कौन सी है? तो एमएनसी कंपनियों की वृद्धि के लिए जो मुख्य अवसंरचना है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी। इसी के साथ में मैं बोल सकूं भाई कि जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो अपना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके कारण भी एमएनसी कंपनियां गुड़गांव के अंदर बढ़ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कि हरियाणा में किस जिले को फाइनेंस हब कहा जाता है? तो फाइनेंस हब भी अपना कौन सा भाई? गुरुग्राम। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस याद रखियो। 49वां है क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस क्षेत्र की वजह से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होती है? तो वो होती है भाई मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा, ठीक है ना, आईटी निर्यात के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना जो कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था स्वरूप और प्रकृति। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 1966 को। उसके बाद नेक्स्ट है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो वो है कृषि। हरियाणा की प्रमुख अर्थव्यवस्था का कारण जो है या जो आधार है वो तो हमने भी रहा की है कृषि। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो हरियाणा के अंदर जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर मैं बात करूं भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है हरियाणा के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा को भारत का अन्न भंडार, ठीक है ना, भारत का अन्न भंडार की है हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हरियाणा में सर्वाधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? तो गेहूं और धान की फसल उगाई जाती है भाई हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 6 हरियाणा की कृषि किस पर आधारित है? तो हरियाणा की जो कृषि है वो सिंचाई और मानसून पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो गुरुग्राम और फरीदाबाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरियाणा का कौन सा जिला साइबर सिटी कहलाता है? तो साइबर सिटी के कौन है भाई? गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 हरियाणा किस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है? तो हरित क्रांति के कारण भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हरियाणा का पहला आईटी हब कौन सा है? तो हरियाणा का पहला आईटी हब कौन सा है? गुरुग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कि हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 12 हरियाणा में ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र है गुरुग्राम और मानेसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना किस जिले में होता है? तो हरियाणा में जो सर्वाधिक गन्ना होगा वो कितना होगा भाई? जहां पे नदी होगी यमुना नदी, तो यमुना नगर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी उपलब्धि जो अर्थव्यवस्था की है वह है उच्च प्रति व्यक्ति आय। हरियाणा के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है उच्च। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 लगभग कितनी है?
तो 2024 और 25 के अनुसार हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है ना, वो कितनी है? स्थिर भावों पर अगर देखी जाएगी तो वो है 1,94,285 स्थिर भावों पे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 के अकॉर्डिंग प्रचलित भावों पर, मोस्टली या पेपर में होगी भैया, ठीक है ना, प्रचलित भावों पे या पूछा जाएगा स्थिर भावों पे। तो प्रचलित भावों पे कितनी है भाई? 3,53,182। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो नई अनाज मंडी हिसार। हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है भाई? तो वो नई अनाज मंडी हिसार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, कि हरियाणा का पहला औद्योगिक नगर कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं, चूना, चूना पत्थर, बॉक्साइट, क्वार्ट्स, ये सारे के सारे मिला कर है। और हरियाणा में जो सबसे ज्यादा जो खनिज मिला कर है वो कितने मिला कर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में सबसे बड़ा थर्मल स्टेशन कौन सा है? तो वो है पानीपत के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पश्चिमी यमुना नहर पे है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो हरियाणा में जो सर्वाधिक सिंचाई हुआ है वह होती है नहरों से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि हरियाणा की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी नहर जो है वो है पश्चिमी यमुना नहर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का जो कृषि विश्वविद्यालय है वो है हिसार के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 25 है कि हरियाणा का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई है वो है करनाल के अंदर भाई। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है कि हरियाणा का पशुपालन अनुसंधान केंद्र, तो पशुपालन पशुओं से संबंधित अगर कोई भी अनुसंधान केंद्र तो आंसर की है भाई हिसार। 99%, बाकी तुम याद कर लियो दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि हरियाणा की पहली साइबर सिटी कौन सी है? तो हरियाणा की पहली साइबर सिटी कौन सी है भाई? गुरुग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का केंद्र कहाँ है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का केंद्र कहाँ है? साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है अपना 29। 29 है, हरियाणा की बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो हरियाणा की बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो वो कितना है? 15%। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है कि हरियाणा की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत जो है वो खेती योग्य है? तो हरियाणा की टोटल भूमि का जो 86% एरिया है वो कृषि योग्य है। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा में कृषि के लिए मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो हरियाणा में हमने बेरा है गेहूं, धान, गन्ना और कपास बोई जाया करे भाई। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर भाई अपना 32, हरियाणा में बागवानी किस योजना से बढ़ावा मिला? तो अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी किस वस्तु की है? तो हरियाणा में जो सबसे बड़ी मंडी है वह अनाज की है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा की कुल अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो मिश्रित है। और मिश्रित के अंदर हमने भी रहा है कृषि भी आ करे, उद्योग भी आएंगे और जो सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, वो भी आओगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर है 35, हरियाणा में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? तो अगर मैं बात करूं हरियाणा में ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा निवेशक जो है वो मारुति सुजुकी कंपनी। ठीक है भाई, सारे जने जो है वो वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमने, और इसी के साथ में इस टाइप की आपको बहुत सारी जो है वीडियो मिलेंगी, तो इसलिए जो है वो चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन पढ़ांगे वो है 36, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे आईटी और बीपीओ और परिवहन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा में किस जिले को
पोल्ट्री बेल्ट कहा जाता है? तो वो है गुरुग्राम। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा में खादी एवं ग्राम उद्योग केंद्र कहाँ है? तो पंचकुला के अंदर। और खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1969 के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो भाई तुमने भी रहा है यहाँ पे कृषि भी हुआ है, उद्योग भी हुआ है, सेवा क्षेत्र भी है, ठीक है ना। तो हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था व मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो भाई थैंक यू सभी को। तो सारे वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो और कमेंट करके बताइए तो हमने वीडियो किसी लगी। तो थैंक यू सभी को। गुड नाइट, ऑल दी बेस्ट भाई सभी ने। बाय।